नेपाल से बाइक पर शराब की खेप लाद कर आ रहे थे नौ धंधेबाजों को बासुकी मसूरी टोल से सुरक्षा अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 4 बाइक पर लदी देसी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त कर ली गई है। बरामद शराब की मात्रा 74 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान ने की। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के हैं। गिरफ्तार होने वाले में संजय कुमार, राकेश कुमार शाह, दिलीप कुमार, राजू कुमार, लक्ष्मण शाह, मोहम्मद जहांगीर, पंकज कुमार, राम कुमार और पप्पू शामिल हैं। यूपी के जैनपुर में शिवपाल यादव बोले, भाजपा की गलत नीतियों से रुका प्रदेश का विकास। जौनपुर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के रीडी गांव स्थित राजकुमार महिला इंटर कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का विकास रुक गया। सूबे के किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी परेशान हैं। नोटबंदी से गुजरात के 2 पूंजीपतियों का फायदा हुआ। शिवपाल यादव ने दावा किया कि 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चंदौली में अखिलेश यादव पर अमित शाह का वार, बोले उनके राज्य में सिर्फ दंगों और अपराध में आगे बढ़ा यूपी। अमित शाह ने कहा, अखिलेश के राज्य में यूपी किसी चीज में आगे नहीं बढ़ रहा था सिवाय अपराध और दंगों के। हमने उसे मैन्युफैक्चरिंग, दूध उत्पादन, मटर में नंबर 1 और चावल उत्पादन में नंबर 3 बनाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई है, जहां से राजा भैया उम्मीदवार हैं। बिहार विधानसभा परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान कल एक सवाल और उसके जवाब पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई। दरअसल आरजेडी के विधान पार्षद रामचंद्र ने पटना में शौचालय और उसके रखरखाव को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। सर्दी की तरह इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी। मार्च के अंत तक बिहार में 40 डिग्री पहुंचेगा पारा। आइए जानते हैं क्या है आज का मौसम अपडेट। इस साल सर्दी की अवधि सबसे लंबी रही, उसी तरह इस बार गर्मी भी खूब सताएगी। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक मार्च के तीसरे सप्ताह तक प्रदेश का औसतम अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पीएम मोदी ने बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन की अपील की। चुर्क स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक जनसभा में पीएम मोदी ने जिले के 4 सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। चुनाव आयोग ने किया बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार के 24 विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं 9 मार्च से चुनाव के बाबत नोटिफिकेशन जारी होगा। 16 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के पचाड़ी पंचायत में मुख्य सड़क से काली मंदिर तक पीसीसी सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पचाड़ी के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा फीता काटकर सड़क का शुभारंभ किया गया, जिससे पचाड़ी ग्रामवासी में काफी उल्लास देखा गया। इस कार्य में पचाड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री पीताम्बर झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, शैलेंद्र झा एवं पचाड़ी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया श्री दशरथ झा और रोजगार सेवक राजेश कुमार शामिल हुए। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त पढ़ाएगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के प्राचार्य पीके सिंह का कहना है कि जिला अधिकारी की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय में अनाथ बच्चों का नामांकन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब केंद्रीय विद्यालय संगठन मुफ्त में 1 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करेगी। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोर शोर के साथ चल रही है। आपको बता दें कि बिहार के
पटना, भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर समेत 18 जिलों के लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमीन सर्वे का काम करा सकते हैं। बीजेपी विधायक के निशाने पर सीएम नीतीश, बजट सत्र के बीच लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी नेता ने कहा, विधानसभा और विधान परिषद पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां चुने गए सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, उन्हें सवाल का सही जवाब जानने का पूरा हक है। पीएम मोदी का गाजीपुर से अखिलेश यादव पर निशाना, कहा महंगी गाड़ियों में घूमने वाले कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। गाजीपुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ घोर परिवारवादी लोग देश को विकसित के रास्ते से भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग इतने असंवेदनशील हैं कि दिव्यांग, वृद्ध और असहाय की पेंशन का पैसा भी खा जाते थे। यूपी में होगी आज यानी गुरुवार को छठे चरण के लिए वोटिंग। गोरखपुर सदर समेत 57 सीटों पर होगी मतदान। इनमें कुशीनगर की सामूहिक क्रीज सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव मैदान में हैं। अजय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन से जंग के बीच किया परमाणु हथियार का जिक्र। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर दिया बड़ा बयान। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है तो ये विनाशकारी साबित होगा। कैमूर में भीषण सड़क हादसा, बस की टक्कर से शिक्षक की मौत, 15 घायल। बिहार के कैमूर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां से भभुआ मोहनिया पथ पर बुधवार को सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक को बस ने कुचल दिया और अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। बिहार में किशोरों को लक्ष्य के अनुपात में 59.4% कोरोना टीके की खुराक दी गई है। राज्य में 83,46,000 किशोरों को कोरोना टीके की खुराक देने का लक्ष्य है। इनमें अब तक 49,54,589 किशोरों को कोरोना टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 177.70 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 14.45 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। पटना समेत कुछ जिलों में हर दिन मिल रहे कोरोना वायरस के नए मरीज। 24 घंटे में बिहार में 33 नए केस आए सामने। बिहार में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 269 हो गए हैं। सबसे अधिक राजधानी पटना में 14 नए मामले आए, वहीं 24 घंटे में 76 लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना, गोपालगंज, मधुबनी, मधेपुरा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां से हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 24 घंटे में 1,33,048 लोगों की जाँच हुई है, जिसमें सिर्फ 33 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। सेशन लेट होने से नाराज बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने पटना में किया प्रदर्शन। कहा, हम लोगों पर सरकार का ध्यान नहीं है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। वहीं पटना में मेडिकल के अधीन आने वाले बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने सेशन लेट होने पर प्रदर्शन किया। दरभंगा विश्वविद्यालय नगर थाना क्षेत्र के अली नगर मोहल्ला से 3 दिनों से लापता राम बाबू पासवान उर्फ गोपी का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। बाजार समिति से सटे पोखरा में उसका शव उफलाता हुआ पाया गया। केवटिया स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने बुधवार को बिहार विधानसभा के 5म सत्र शून्यकाल प्रश्नोत्तर के दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाकर इस दिशा में आवश्यक पहल की मांग सदन में की। इस दौरान विधायक ने सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी थाना चौक से सिमरी पोस्ट ऑफिस होते हुए नगर कटिया टोला तक बरसात के समय जल जमाव से हुए जर्जर सड़क का पक्कीकरण और नाले का निर्माण कराने का मुद्दा उठाया। दरभंगा एयरपोर्ट नई जगह पर होने जा रहा शिफ्ट।
इसकी कवायद तेज हो गई है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को नई जगह पर शिफ्ट कराने की कवायद तेज हो गई है। नए रनवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। फिलहाल नए रनवे के लिए जमीन चिन्हित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। रंगों के त्योहार होली को शराब मुक्त बनाने की रणनीति तैयार हो गई है। होली में बाइक से शराबियों पर शराब के धंधेबाजों पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अभी तक 1000 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारतीयों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूपी के एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि हम हर हाल में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को निकालेंगे। दुनिया की किसी बात का रूस पर नहीं पड़ रहा असर। भीषण हमला कर खेरसौन शहर पर किया कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी और प्रतिबंध भी रूस को रोकने में साबित नहीं होते नजर आ रहा। खबर के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसौन शहर को आसानी से अपने कब्जे में ले लिया है और रूस के सैनिक खार्किव में भी घुस गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से आने वाले भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए थे और यह सरकार का मिशन है कि उन्हें सुरक्षित घर वापस लाएं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव से सभी भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है और अब कीव में एक भी भारतीय नहीं बचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर्षवर्धन ने बताया कि अब एक भी भारतीय यूक्रेन की राजधानी में नहीं बचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार खार्किव में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है और अभी तक युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन से 12,000 भारतीयों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार यूक्रेन और रूस सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।